दोस्तों नमस्कार। मैं आचार्य अरविंद भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मारण और उच्चाटन पर। यह दो तांत्रिक क्रियाएं हैं, बड़ी ही उपयोगी क्रियाएं हैं, लेकिन इस क्रियाओं के जानकार बहुत ही कम लोग होते हैं और जो जानकार होते हैं वो इसका प्रयोग करते ही नहीं हैं। जैसे इस दुनिया में विष है, बिकता भी है, पर विष का प्रयोग केवल दवाई के रूप में ही हमें लाभ देता है। अगर हम किसी को धोखे से या दुश्मनीवश विष दे दे तो वो हत्या है और वो हत्या का पाप लगेगा, जिसके कारण आपको कई जन्मों तक नरक के कुंड में पड़कर सड़ना होता है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में एक से एक बढ़कर के प्रयोग है। आचार्य गुरु शुक्राचार्य के पास तो ऐसी शक्ति भी थी, वो मृत व्यक्ति को जीवित कर देता था, परंतु बार बार उसका प्रयोग गलत करने के कारण भगवान शंकर ने उससे वो शक्ति भी छीन ली थी। आप और हम तो किस खेत की मूर्ति। इसलिए मारण और उच्चाटन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही करना चाहिए। अब बात करते हैं होता क्या है। आपने सुना तो बहुत होगा। मारण एक ऐसी शक्ति है जिसे देसी भाषा में, देसी बोलचाल में हम इसे घाल कहते हैं। घाल भाई फलाने व्यक्ति पर 2.5 घड़ी की, 5 घड़ी की, 10 घड़ी की घाल डाल दी और वो घाल जाकर के उस व्यक्ति को आवाज मारती है और जैसे उसका प्रत्युत्तर देता है तो व्यक्ति सूख के कांटा उतरते वो व्यक्ति मर जाता है। इसे बोलते हैं मार। ये प्योर शुद्ध अघोर क्रिया है, शमशान में की जाने वाली क्रिया है। कुछ अघोरी लोग पैसों के लोभ में इस क्रिया को आज भी करते हैं और अगर आपने जहर जाने में खा लिया, अनजाने में खा लिया, जहर को ये नहीं पता कि इसे माफ़ कर दिया, इसे तो गलती से खा लिया, वो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। ऐसे ही अगर आपने मारण प्रयोग किया या करवाया, उसने तो अपना काम करना है, उसका पाप आपको ही लगना है। करवाने वाले को भी उतना लगेगा और करने वाले को भी उतना लगेगा। शास्त्रों में कहा है कि मारण का प्रयोग केवल खास परिस्थिति में ही आपको इसकी इजाज़त देता है। जैसे कोई अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी के संग रहने लग जाए, अलग परिवार बनाकर रहे, तो इसमें मारण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उससे पहले कोशिश हो जानी चाहिए वशीकरण की। उसके बाद मारण का प्रयोग किया जाता है और मारण से पहले उच्चाटन का प्रयोग किया जाना चाहिए। मारण तो अंतिम स्तर है, यह तो एक प्रकार का ब्रह्म स्तर है, ये खाली नहीं जाता। इसलिए मैं इसका चर्चा बाद में करूँगा, पहले उच्चाटन की बात करते हैं। उच्चाटन क्या है? उच्चाटन एक ऐसा प्रयोग है, ये भी अघोर प्रयोग है, ये भी शमशान क्रिया है, लेकिन जो इसके जानकार हैं, अघोर हैं, वो इसको आपके घर भी कर सकते हैं, अपने घर भी कर सकते हैं। शमशान की आवश्यकता नहीं, वही जानकारी विद्या प्राप्ति की सिद्धस्त कर लेने तक की ही बात होती है। उसकी गति बढ़ाने के लिए, उसकी पावर बढ़ाने के लिए हम लोग शमशान का प्रयोग करते हैं, क्योंकि शमशान के अंदर सबसे ही ज़्यादा एनर्जी होती है। वहाँ पे किए जाने वाला कोई भी प्रयोग
कभी असफल नहीं है। अमूमन शमशान में आपको अघोर लोग मिलेंगे, साधु मिलेंगे जो काले वस्त्रों में हो गए, तांत्रिक टाइप के। यह जरूरी नहीं कि किसी अघोर व्यक्ति को शमशान में रहना कंपलसरी है, जरूरी है। ये एक विद्या है। अगर कोई शास्त्री, कोई आचार्य बनकर, जरूरी नहीं है कि वो धोती कुर्ते में रहे, चोटी रखे, चोटी रखे, तिलक लगाए, जरूरी नहीं है। वो पैंट शर्ट भी पहन सकता है, कोट पैंट भी पहन सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो एक ड्रेस कोड है जिससे दूर से पता लग जाता है कि ये शास्त्री, आचार्य या ब्राह्मण है। लेकिन विद्या सीखने के बाद ड्रेस कोड कोई मायने नहीं रखता। आप किसी भी वस्त्रों में, उसको शुद्ध वस्त्रों में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उच्चाटन, किसी के मन को उच्चाटना, उत्तेजित करना, ये वशीकरण के बाद के दूसरा नंबर पर आता है। कोई व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वो आपके प्रति आकर्षित हो, वो आपके बारे में सोचे, आपके बारे में समझे, 24 घंटे उसके दिमाग में आपका ही ख्याल बना रहे, उसे हम उच्चाटन कहते हैं। इस क्रिया के करने से संबंधित व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित होने लगता है और आपके बारे में अच्छा सोचने लगता है। जब भी वो खाली बैठता है तो अनायास ही आपका विचार उसके मन में आने लगता है। धीरे धीरे प्रेम की परिणति में तब्दील भी हो जाता है। तो मैं जिक्र कर रहा था पहले आपका, अगर कोई अपनी एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी के साथ रहता है तो पहली पत्नी उच्चाटन का प्रयोग कर सकती है ताकि वो उसे छोड़कर वापस अपने घर बच्चों में आ जाए। इसमें वशीकरण भी किया जा सकता है, लेकिन वशीकरण कई बार इतना कारगर नहीं हो पाता। व्यक्ति मोह में ऐसा फंस जाता है या संबंधित व्यक्ति द्वारा उसके ऊपर कोई क्रिया की जाती है जिसकी वजह से वो वशीकरण कामयाब नहीं होता, वहाँ तक जा नहीं पाता। उच्चाटन इस क्रिया में काम करता है और वो उस सौतन को छोड़कर वापस अपनी पत्नी के पास आ जाता है। उच्चाटन क्रिया व्यक्ति की फोटो पे भी की जा सकती है। वशीकरण, उच्चाटन, मारण, ये तीनों ही फोटो पे किए जाते हैं या उसका पुतला बना करके किया जा सकता है। अगर फोटो उच्चाटन से व्यक्ति को कोई नुकसान ज़्यादा होता नहीं, सिर्फ अपनी तरफ मन भटकाने का नाम ही उच्चाटन है। मारण, कई बार किसी को ये लगता है कि जब तक ये औरत नहीं मरेगी, मेरा पति मेरे घर नहीं आएगा, तो ऐसी परिस्थितियों में औरतें मारण का भी प्रयोग करने से झिझकती नहीं है, तो मारण क्रिया करती है। मारण भी इसी प्रकार फोटो पे या पुतले पे की जाती है। दोनों ही उच्चाटन, मारण और सम्मोहन में, वशीकरण में बराबर का ही खर्चा आता है और स्नान में तो उस कोटरी का स्नान, इसमें सामग्री ली जाती है, हवन किया जाता है, तब जाकर के ये क्रिया संपन्न होती है और संधि व्यक्ति के समय से पहले प्राण भर लिए जाते हैं। मैं आप सभी दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूँ, मारण और उच्चाटन कभी प्रयोग में मत लाना, ये आपके कई कुलों को नाश करने वाला होगा। क्योंकि आप निर्दोष व्यक्ति जिसे आप जानते ही नहीं, चंद पैसों के सिक्के में उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी पर बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये पाप की कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। सम्मोहन का प्रयोग आप कर सकते हैं
आप वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी मैंने जो परिस्थितियाँ बताई हैं उन परिस्थितियों में, इसके अलावा नहीं। अगर आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।